नमस्कार, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यू लिंक। अभी मैं बिहार के सहरसा जिले में सोनबरसा प्रखंड में हूं और मेरे साथ जो मौजूद व्यक्ति हैं वो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी। आइए उनसे हम बात करते हैं ना इलेक्शन के बारे में, ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमीर राम, मैं सोनबरसा विधानसभा से हूं और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी कोसी विभाग। कोसी पर। अच्छा, एक बार बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का स्थापना काल से यहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब से स्थापना हुई है तब से आप यहाँ हैं? जी हाँ। क्या आपको कभी टिकट मिला है? जी नहीं, टिकट तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी बार बार गठबंधन में फंस जाती है और ये सोनबरसा सीट वंचित रह जाता है। यहाँ के कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति जो लगाव होनी चाहिए वह चुनाव नहीं लड़ने के चलते वह लगाव टूट जाता है और गठबंधन के लोग जीतते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे इलेक्शन का टाइम है और बिहार में देखा जा रहा है जातीय जनगणना पे 500 करोड़ रुपया का बिहार सरकार ने खर्चा किया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना की है मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। सरकार ने जमात जो सभी समाज मिल के चलते हैं उसको जाति को खंड खंड में बांट दिया है। ये खास करके बिहार सरकार की ये परिपाटी रही है कि दलित को महादलित में बांटा, अति पिछड़ा को पिछड़ा में बांटा, फिर जाति को सभी जात जो कोटि में बनी हुई थी उसको अलग अलग विखंडित कर दिया। इससे समाज में आपसी विद्वेष, आपसी सद्भावना जो है वह समाप्त हो रहा है। समाज जो आपस में टूट रहा है। आपको क्या लगता है, जनगणना सही ढंग से हुई है या जनगणना में घर में बैठे बैठे जो पदाधिकारी हैं वो जनगणना रिपोर्ट तैयार कर दी है? देखिए, जातीय जनगणना में कुछ जगह पहले फर्स्ट फेज में शिक्षक लोगों ने घर घर जा करके घर गणना किया, उसके बाद उसी पर बैठ करके वो जाति का मान जाति गणना का विश्लेषण कर करके वह घर में बैठे बैठे रिपोर्ट तैयार कर दी। आपको क्या लगता है, इससे जो है जाति में भेदभाव या समाज में जो है भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा? काफ़ी उत्पन्न होगा। जो समाज आपस में मिला हुआ था, ऐसे से एससी कोटि से हम हैं तो एससी में 31 जाति हैं, सभी लोग एक तरफ से मिले हुए थे। लेकिन आज जो है सभी जातियाँ अलग अलग अपने जात के नेता को खोजते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं और अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ रही है और आपसी जातीय उन्माद फैलेगा आने वाले भविष्य में। इससे कोई रोका नहीं जा सकता है। तो इससे क्या बेनिफिट, सरकार को क्या बेनिफिट हुई? सरकार को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये निश्चय है कि सरकार की नीति जो है, जिसका नीति और नियति दोनों सही नहीं है, वो समाज को तोड़ना चाहती है, समाज को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, समाज को आपस में तोड़ करके विखंडित करना चाहती है और बिहार का विकास जो होना था उस विकास को वह अब रोकने का काम कर रहा है। आप सोनबरसा विधानसभा से हैं और सोनबरसा विधानसभा के जो विधायक है माननीय रत्नेश सादा जी, वो अभी मंत्री भी हैं। क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? श्रीमान जी, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते लोग कहेंगे कि विरोधी है इसलिए विरोध कर रहे हैं। रत्नेश सादा जी का आज 12 वर्ष तीसरा टर्म चल रहा है, लेकिन उनका विकास तो यहाँ हम समझते 1% भी नहीं है। एक भी काम दिखा दे रत्नेश सादा जी विधायक फंड से कोई काम, तो मैं उनका गुलामी खटने को तैयार हूँ। रत्नेश सादा जी सिर्फ यहाँ पर विकास के पैसा से अपना घर बनाए हैं, अपने परिवार को बनाए हैं। सोनबरसा में उसका कोई विकास नहीं है। खास करके जिस वर्ग से वो आते हैं उस वर्ग में भी काफ़ी आक्रोश है। अगर वह आने वाले समय बताएगा कि रत्नेश सादा क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। आपको क्या लगता है, इस बार रत्नेश सादा जी इलेक्शन जीतेंगे? या अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ती है तो रत्नेश सादा का जमानत जब्त हो जाएगा, इसके मैं दावे के साथ बोलता हूँ। इस बार आपको क्या लगता है 2024 में कौन सा पार्टी बाजी मारेगी? यहाँ भारतीय जनता पार्टी मारेगी। भारतीय जनता पार्टी। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से खड़ी हो रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी मधेपुरा लोकसभा हम लोग का है, अभी लोकसभा चुनाव होना है, 25 में विधानसभा होना है। मधेपुरा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सटीक और स्थानीय कैंडिडेट पार्टी को देना होगा तो निश्चित रूप में हमारी जीत होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी से किसको टिकट मिलेगा? देखिए श्रीमान, वैसे अभी तो हम पार्टी को एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और वो तय करते हैं ऊपर केंद्रीय नेतृत्व, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर 4-5 उम्मीदवार हैं जिनको पार्टी टिकट देगी। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते मैं उनके लिए तन मन धन से उनके लिए काम करूंगा और उसे जिताने का प्रयास करूंगा। अच्छा, सोनबरसा में आपको क्या लगता है, क्या चीज़ का कमी है जो रत्नेश सादा जी पूरा करते, यहाँ के समाज को उससे हित होता और समाज का तरक्की होता? ऐसा कौन सा काम बाकी रहा? श्रीमान जी, यहाँ हम लोग अधिकांश किसान रहते हैं।
यहाँ पर मकई की खेती काफ़ी होती है, दलहन और तिलहन की खेती काफ़ी होती है। उसके आधारित यहाँ पर स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण का जो कार्यक्रम है वह होना चाहिए था। यहाँ के सरकार, यहाँ हमारे विधायक जी जो हैं, इनको सोनबरसा का भूगोल ही पता नहीं है। सोनबरसा के वो हैं ही नहीं। सोनबरसा का भूगोल वो बता दे, सोनबरसा के सही विधानसभा पंचायत तो बता दे, तो मैं पूछूंगा कि सही वो विधायक है। उनको करना चाहिए था यहाँ पर एक अच्छे से तकनीकी विद्या शिक्षा का स्थापना होनी चाहिए था, जो यहाँ के लोकल गरीब बाल बच्चे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके अपना रोजी रोजगार खोल लेते थे। यहाँ पर एक अच्छा सा शिक्षण संस्थान होनी चाहिए थी, जहाँ पर लोग सभी तरह के शिक्षा प्राप्त कर लेते। लेकिन ये विधायक को इस समाज से, इस सोनबरसा विधानसभा से, यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना घर, अपने परिवार और अपने विधानसभा जो मैसी उनका घर है वहाँ से मतलब है। उन्होंने करोड़ों का राशि लूट करके करोड़ों का घर वहाँ बनाया है, ये हम साबित करके बताएंगे। क्या विधायक जी क्षेत्र में आते हैं, भ्रमण करने आते हैं? पता नहीं कब आते हैं, किस वक्त जाते हैं, किस गली में जाते हैं, कोई पता। उनका तो 2-4 चमचे हैं, उनके आगे पीछे करते हैं। बाकी इनकी जनता, उनसे आप आम जनता से पूछ लीजिए, उसके बारे में आपको बताइए। अच्छा, ये बताइए, सोनबरसा विधानसभा के हर गाँव का रोड बना हुआ है क्या? जी नहीं, सभी गाँव का रोड नहीं बना हुआ है। वो लोकल पंचायत, जो स्थानीय पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद के लोग हैं, उन्होंने बनाया है। और बाकी जो हम लोग जिला परिषद में पहले थे, जिला परिषद से बनाया गया रोड वही बना है। माननीय विधायक का ऐसा कोई रोड नहीं है जिन्होंने अभी वर्तमान में बनाया हो। जैसे भी आपके सोनबरसा विधानसभा में अतलखा से महुआ जाने वाली रोड जो है काफ़ी डैमेज है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो पीडब्ल्यूडी से बन रहा है। पीडब्ल्यूडी का हम लोगों ने लिख के दिया था सभी कार्यकर्ताओं ने, और पीडब्ल्यूडी मंत्री उस समय नितिन गडकरी ये थे, क्या कहते हैं, नवीन नितिन थे, उन्होंने कहा था और उनको स्वीकृति करके उनको भेज दिया गया है। वो रोड विगत महीने से शुरू होने वाला है, वो विधायक की देन नहीं है। आज से 10 साल से वो रोड टूटा हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक, जो हमें 3 लाख की जनता उनको चुन के भेजते हैं यहाँ का स्थानीय समस्या को रखने के लिए, वो आज तक सदन में कोई समस्या सोनबरसा का रखा ही नहीं है। अगर रखा है तो मैं उसे चुनौती देता हूँ कि अगर बतावे कि वो आज तक 12 साल में कितने सदन में कितने बात को सोनबरसा का रखा है। इसलिए उनको सोनबरसा के विकास से कोई मतलब ही नहीं है। आप इस बार, और ये सेंटर में आप किसका सरकार चाहते हैं? सेंट्रल में चाहते नहीं, सोनबरसा सदन सेंट्रल में इस बार बीजेपी की सरकार, मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने को तय है। इसमें कोई शंका नहीं, लाख छटपटा के मर जाए विपक्षी, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी की गारंटी है और मोदी सरकार बनेगी। आप नीतीश सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीतीश सरकार जी प्रथम 5 वर्षीय जो उनका रहा, बहुत ही काबिल तारीफ मैं करता हूँ उसका। प्रथम 5 वर्ष जब एनडीए के साथ था, लेकिन जब वो एनडीए से अलग हुआ है तो उनका पता है, उनका मानसिक संतुलन खो दिया है। वो ना तो कुछ बोलना जानते, बोलने में फिसल जाते हैं, और वो काम करते हैं तो बोलते करते हैं कुछ, होते हैं कुछ। शराबबंदी हुआ, सब फेल्योर है। दहेज प्रथा हुआ, सब फेल्योर है। शिक्षा की व्यवस्था को तो उन्होंने लेके डूब गया। आज बीपीएससी शिक्षा की बहाली की, उन्होंने बीपीएससी शिक्षा की बहाली की, उसमें जो एसटीबी मतलब डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ था उनका बहाली हुआ। अरे आप बीपीएससी करना ही चाहते थे तो जनरल मास विद्यार्थी को बीपीएससी में बढ़ाते, ताकि जिनको क्षमता। जो नीतीश जी विधानसभा में जो भाषण दिए थे, आप सुने थे भाषण? जी सुने थे। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नीतीश जी का भाषण क्या कहूँ, वो तो बड़े आदमी हैं और माननीय मुख्यमंत्री, मैं उनके विरोध में क्या बोलूँ। उनका कहना, उन्होंने जो बोला है वो मैंने एक आम एक निर्लिपर अनपढ़ लोग भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उनका जो इशू था वह इशू से भटक करके उन्होंने शख्स को पूरे सार्वजनिक कर दिया, जो काफ़ी निंदनीय है। मैं उसका घोर निंदा करता हूं। एक मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए श्रीमान, एक कहावत है कि लालू राज में ताड़ी फिरी, नीतीश राज में लेमन चूस। कोनो काम कराइएगा भैया तो देना होगा घूस, क्योंकि यह है सुशासन का रूल। बिना घूस का काम नहीं चलता। यहाँ पर आगे बढ़ रहा है बिहार, इसलिए कि यहाँ पर नेता है नीतीश कुमार और चमचा है तेजस्वी कुमार। तो हेलो गाइस, आपका मेरे न्यूज़ लिंक लाइव में आपका स्वागत है। तो याद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद भारत।